डॉक्टर रवि, मेरा सबसे पहला सवाल है कि हमारे शरीर पर चर्बी कैसे बढ़ना शुरू होती है? कैसे एक स्वस्थ शरीर में धीरे धीरे मोटापा समा जाता है? बहुत ही आसान है। अगर आपकी आमदनी है 1 रुपया और खर्चा है 98, तो जो 98 बचेगी उसका आप क्या करोगे? गरीबों में बांट दोगे और डॉक्टर रवि को 4 आने पकड़ा दो? नहीं, आप उसे बैंक में रखोगे। तो बॉडी का भी वैसे ही होता है, आय और व्यय। अगर आमदनी मतलब आप जो खाते हो और व्यय जो आप कसरत करते हो, जो कैलोरीज बर्न करते हो, अगर आमदनी ज्यादा है और कसरत कम है तो वजन बढ़ेगा, और अगर आमदनी कम है और कसरत ज्यादा है तो वजन घटेगा। सिंपल है ना। लेकिन अभी मैथ वाले इंजीनियर भी समझ सके, इतनी अगर आसान हो बात, तो फिर हम डॉक्टरों की क्या अहमियत रह जाएगी। उसमें थोड़े प्रॉब्लम भी आते हैं। कभी कभी आप आमदनी कम करते हो, मतलब आप कम खाते हो, तो बॉडी को लगता है आपको खाना मिल नहीं रहा है, इसलिए बॉडी आपका बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को थोड़ा धीमा कर देती है। तो फिर कम खा के कुछ फायदा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है ना कि ये कोई बोलेगा नहीं आपको, एक ब्रेन में सेट पॉइंट होता है। मोनो एक आदमी है, उसका वेट आइडियल होना चाहिए 50 किलोग्राम, लेकिन उसका है 55, और वो बहुत कम खाता है। एक हफ्ता या कुछ कसरत करता है और वो वेट को 55 से 52 तक लेके आता है। वो जो बॉडी में सेट पॉइंट है ना, वो बॉडी को लगता है कि इस आदमी का आइडियल वेट 55 केजी है। तो बॉडी कुछ भी करके, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम करके, ये करके वो आदमी को 55 केजी तक धकेलेगी। अगर उस आदमी ने वो 52 केजी पर वो टिका रहा 2-3 हफ्ता, तो फिर बॉडी को लगता है कि सेट पॉइंट अभी 55 नहीं, तो बॉडी का नया सेट पॉइंट ब्रेन में सेट होता है 52। उसके बाद वो अगर ज्यादा खाता भी है तो बॉडी उसका बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, थोड़ा बढ़ा देगी। तो जब हम वजन कम करने की कोशिश करते हैं तो पहले 1-2 हफ्ते में फ्रस्ट्रेट ना हो, जारी रहे। डॉक्टर रवि, देश में मोटापे से 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग परेशान हैं। शुरुआत में लोग समझ ही नहीं पाते कि वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं। आप हमें समझाइए कि मोटापा होने के शुरुआती लक्षण क्या है? मुझे तो लगता है कि 13 करोड़ से ज्यादा भी आंकड़ा हो सकता है। कुछ कुछ लोगों को गुस्सा आता है, वो कहते हैं अरे अपने देश में लोगों को खाने को कुछ नहीं है और आप लोग मोटापे पे शो कर रहे हो, मुस्कुराने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, सारे दुनिया के रंजो गम दे के खुश होने की बात करते हो। अरे भूख का प्रॉब्लम है, मोटापे का है। भूख के शो पे भूख की बात करेंगे, मोटापे के शो पे मोटापे की बात करेंगे। और जो लोग गरीब भी है, खाने को नहीं है, उनको भी स्ट्रेस की वजह से मोटापा हो सकता है। इसकी शुरुआत कैसे होती है? मतलब अभी शुरुआत क्या है, एक बार शुरुआत हो गए तो समझो पहुंचा टांगा रामगढ़, उसी दिशा में चलते रहे हो। और जो पेट आगे आता है ना, जहां भी अगर फैट और चर्बी बढ़ती है तो फेस पे बढ़ सकती है, मसल में बढ़ सकती है। वैसे पेट का मसल सबसे पहले दिखता है ना वो, तो उसके वजह से पहले वो पेट में दिखने लगता है और उधर बॉडी स्टोर करके रखता है। बॉडी को लगता है कि आपकी आमदनी ज्यादा हो गई है, बैंक में रख रहे हो, तो बॉडी उधर स्टोर करके रखता है। डॉक्टर रवि, हमें ये समझाइए कि पेट निकलने का आखिर कारण क्या है। दूसरा, हमें ये समझाइए कि मोटापे की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो क्या ऐसी कुछ बीमारी है जो पतले लोगों में ज्यादा होती है? सिर्फ एक है, अनीमिया। बाकी सारी की सारी बीमारी, क्या हार्ट डिसीज ले लो, डायबिटीज ले लो, स्ट्रोक ले लो, कई तरह के कैंसर ले लो, जो भी गाउट ले लो, जो भी आपके मन में आता है। अगर आपको किसी ने पूछा कि ये डिसीज मोटापे में बढ़ता है, अगर आपको पता नहीं तो ठोक दो, हाँ बढ़ता है, और आप सही निकलोगे। इतने सारे डिसीजेस मोटापे की वजह से बढ़ सकते हैं। डॉक्टर रवि, अब हम आपसे उस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे जो हर कोई जानना चाहता है। आखिर मोटापे से कैसे मुक्ति मिलती है? इसका सही तरीका क्या है और इलाज क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहले ये मालूम करना जरूरी है कि इट इज बेटर टू बी फैट एंड फिट
रादर देन थिन एंड डिसीज। तो कभी कभी जो लोग थोड़े मोटे होते हैं वो भी अच्छे तंदुरुस्त होते हैं। मोटापा कम करने के पहले ये जान तो ले पहले कि मोटापा की परिभाषा क्या है। बॉडी मास इंडेक्स, आपका वजन ले लो किलोग्राम में, भाजक में डाल दो आपकी हाइट मीटर्स में, उसका स्क्वायर, और नंबर क्या आता है देखो, आराम से कैलकुलेट भी हो सकता है गूगल पे। अगर 20 या 25 के बीच में है तो ठीक है। इंडिया में अभी थोड़ा नंबर कम कर रहे बोलते हैं, वो छोड़ दो। अभी 25 और 30 के बीच में है तो थोड़ा कुछ कसरत वगैरह करके, कम खा के, प्रोग्राम एक्सरसाइज वगैरह करके कम कर सकते हैं। अगर 25 और 30 के बीच में है और आपको कोई बीमारी है तो फिर दवा की सोच सकते हैं। अगर 30 के ऊपर है तो दवाइयां सोच सकते हैं, और अगर बहुत ही ज्यादा है तो फिर सर्जरी की बात हो सकती है। अभी अमेरिका से कुछ जो डायबिटीज की दवाई थी वो अभी भारत में भी आएगी, और वो अभी मोटापे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे लोगों में जिनको डायबिटीज भी नहीं है। और ये अमेरिका में काफी चल रही है। अभी कुछ आ रहा है कि उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या। भारत के लिए तो अच्छा है, अमेरिका में पूरे करोड़ों लोग यूज करेंगे तो भारत को वैसा ही पता चलेगा चलते हैं या नहीं चलते हैं। उसका अभी बॉलीवुड में ब्लैक मार्केटिंग वगैरह बहुत मजा आने वाला है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, देखते हैं वो दवाई आने के बाद। लेकिन मोटापे को कम करना आसान है।